हेलो। तो आज देखो अपन है ना एटम को क्लियर नहीं करेंगे, आज अपन क्लियर करेंगे भाई साहब लॉजिक गेट को। किसको? लॉजिक गेट को। तो देखो लॉजिक गेट के बारे में अपन अब ले लेते हैं जानकारी थोड़ी सी हल्की सी। तो देखो लॉजिक गेट ये मतलब है ना जो मॉडर्न फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स, उस मॉडर्न फिजिक्स का भी मॉडर्न पार्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस वाला पार्ट है। अब इसमें काम भी कंप्यूटर जैसा होता है। और देखो कंप्यूटर में कोई भी काम है ना दो ही चीज़ पे होता है, जीरो और वन। इसके अलावा कोई और चीज़ होती नहीं है कंप्यूटर में। अब कैसी होती है वो ये लॉजिक गेट सिखाएंगे अपन को। कौन सिखाएगा? लॉजिक गेट सिखाएगा कि जीरो और वन का मतलब क्या होता है, कि ये आउटपुट इनपुट क्या होता है। देखो एक कंप्यूटर होता है, उसमें सेमी कंडक्टर चिप लगी होती है, सेमी कंडक्टर चिप लगी होती है। उस चिप में बहुत सारे गेट होते हैं। क्या होते हैं? गेट। ठीक है। उन गेट का समायोजन होता है, उन चिप में छोटे छोटे गेट्स होते हैं और उन गेट्स में इनपुट और आउटपुट होता है जीरो और एक। मतलब ये कोई गेट है, ठीक है। इस गेट में मैं इनपुट दूंगा और मुझे यहाँ होगा प्राप्त आउटपुट। ठीक है। अब ये गेट किस चीज का बना है? वो बना है सेमीकंडक्टर का, यानी अर्धचालक का। पहली बात तो समझ आई तुम्हें। इस गेट में डायोड होती हैं, डायोड। तो अपन लॉजिक गेट का तीन तरह का डायग्राम देखेंगे, तीन तरह का। ठीक है। एक तो लॉजिक गेट का सिंबल, कि वो किस तरह का दिखाई देता है, मतलब उसे अपन, मतलब जो एक कंप्यूटर बेस्ड चीज है उसे अपन ने कॉपी पे किस तरह दिखाया है, पन्ने पे किस तरह दिखाया है, वो है उसका सिंबल। एक उसका डायोड डायग्राम होता है ना। ये अपन के इतना काम का नहीं है, ठीक है। डायोड डायग्राम इतना काम का नहीं है। अपने काम का है वो साधारण डायग्राम। क्योंकि जितने भी नीट में अब तक क्वेश्चंस बने हैं वो या तो वो इस गेट के सिंबल के हिसाब से बने हैं या साधारण डायग्राम के हिसाब से बने हैं। डायोड डायग्राम से क्वेश्चंस मतलब बहुत कम, यानी लगभग मेरे हिसाब से तो बने ही नहीं है। मैं देख लेता हूँ एक बार कि बना है कि नहीं बना है। तो देखो तो मतलब डायोड डायग्राम तो दे भी नहीं रखा है, बहुत सी चीज़ों में डायोड डायग्राम तो दिखा भी नहीं रखा है। और इसके क्वेश्चंस देख लो, भले ही अर्धचालक के, इनमें देखो कहीं भी, ये देखो इनके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में देखो सिंबल वाला डायग्राम है, सिंबल वाला डायग्राम है ना। डायोड वाला डायग्राम कहीं नहीं है। सिंबल वाला है, सिंबल वाला है, सिंबल वाला है, सिंबल वाला है। डायोड डायग्राम के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। डायोड डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अपन डायोड डायग्राम नहीं पढ़ेंगे, अपन सिंबल डायग्राम पढ़ेंगे। ये डायोड डायग्राम्स हैं पर ये लॉजिक गेट के नहीं है। ये जेनर डायोड, वेनर डायोड, डायोड के डायग्राम है ना। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस नहीं है ये, है ना। तार्किक द्वार के क्वेश्चंस देख लो लॉजिक गेट के, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस है, ठीक है। इन प्रकार के क्वेश्चंस की खासियत देखो, तुम्हें क्वेश्चन में या तो डायग्राम देगा कि इनमें से किसका निर्गत एक है, ये पूछेगा, या ये पूछेगा कि दी गई सत्यता सारणी के अनुसार कौन सा गेट है, ये पूछेगा। दो तरह के क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं, ठीक है। या तो तुम्हें वो डायग्राम देगा, डायग्राम दे के आउटपुट पूछेगा, इनपुट पूछेगा, कौन सा ये ऐसे डायग्राम दे दिया और कह दिया कि ये किस गेट की भांति व्यवहार करता है, ये पूछ लिया। या तुम्हें वो सारणी दे के उस गेट का नाम पूछ लेगा, सारणी का मेन आउटपुट पूछ लेगा, सारणी से वो सामान्य डायग्राम बनाना पूछ लेगा। तो ये चीज़ें अपन को सीखनी है। तो देखो अब तुम्हारी बातें अपन कर लेते हैं। तो डायोड डायग्राम अपन का इतना काम का नहीं है, साधारण डायग्राम और सिंबल, ठीक है। और एक होती है सत्यता सारणी, वो अपन को काम की चीज है, वो बाद में देखेंगे। अब देखो ये जीरो वन का क्या सिस्टम होता है भाई। देखो फिजिक्स की भाषा में जीरो का मतलब होता है कोई चीज को रोक देना, ऑफ कर देना। ऑफ करने का मतलब क्या है? उसमें वोल्टेज, वोल्टेज जीरो कर देना, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, जीरो कर देना वोल्टेज को। एक चीज बताओ,
कंप्यूटर किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है? धारा। धारा में क्या होती है? V बराबर आई आर कभी नहीं होता, हमेशा होता है I बराबर V बाई आर। ये मेन फॉर्मूला है, ये इसका रूपांतरित फॉर्मूला है कि मतलब इसको इधर ले गए तो V बराबर आई आर आ गया। हमेशा धारा बराबर होती है विभवांतर बटे ये प्रतिरोध। ये मेन फॉर्मूला है। तो मतलब धारा के अंदर विभवांतर होता है, विभव होता है और प्रतिरोध होता है। मतलब समझो बात को कि एक करंट के अंदर विभवांतर होता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज होता है। तो कोई भी कंप्यूटर है वो वोल्टेज पे चलता है। किस पे चलता है भाई साहब? विभव के अंतर पर। अगर विभव का अंतर नहीं होगा, विभवांतर का मतलब क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट में विभव का अंतर है। अगर विभव का अंतर नहीं होगा तो धारा प्रवाह नहीं होगी, और धारा प्रवाह नहीं होगी तो कंप्यूटर गति नहीं करेंगे, काम नहीं करेगा। तो जितने भी लॉजिक गेट हैं वो वोल्टेज पर काम करते हैं। अगर जीरो किसी का आंसर है तो इसका मतलब है उसमें वोल्टेज नहीं है, धारा का प्रवाह नहीं है, मतलब वो बंद है। क्या है? बंद कर दिया उसने उस काम को, बंद कर दिया, उस काम को रोक दिया, उस प्रोग्राम को रोक दिया। समझो उस प्रोग्राम को। एक का मतलब है ऑन। ऑन मतलब वोल्टेज है। वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन है मतलब चालू है। चालू मतलब इसको अपन ने सिग्नल दे दिया कि चल भाई यहाँ से। अब जैसे कैसे काम करता है, मैंने फ़ोन की स्क्रीन दबाने के लिए अपन जो पावर ऑन का बटन होता है वो दबाया, तो वहाँ से एक सिग्नल आएगा एक कि भाई यार पावर ऑन करो फ़ोन की। समझ में आई? और मैंने वॉल्यूम ऊपर का बटन दबाया तो वहाँ से सिग्नल आएगा कि एक वॉल्यूम ऊपर कर। मैंने वॉल्यूम नीचे का सिग्नल दबाया तो उसने कहा कि एक वॉल्यूम नीचे के सिग्नल में एक जाओ। समझ में आए? तो पूरा फ़ोन डायोड पे ही काम करता है। किस पे काम करता है? डायोड पे ही। तो ये लॉजिक गेट यही दिखाते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो अब देखो लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं, पर अपन को मेन चीज़ सीखनी है कि ये जो जीरो एक है इस गणित को कैसे सीखें, इसकी गणित कैसे सीखें। कि इसको गणित मतलब गणित में क्या होती है? जोड़, गुणा, जोड़ गुणा बाकी भाग, ये कैसे करें इनको? तो जीरो और एक का गुणा और जोड़ दो चीज़ें अलग होती हैं। तो जोड़ का मतलब होता है जीरो। अगर कोई चीज़ में मैंने एक बार आउटपुट जीरो दिया और जीरो को प्लस वन से किया तो वन आएगा, जीरो को जीरो से किया तो जीरो आएगा, जीरो को एक को जीरो से किया तो एक आएगा, और एक को एक से किया तो एक आएगा। मतलब जोड़ में अगर कहीं भी ऑन है कोई चीज़, एक का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया? ऑन, चालू। अगर जोड़ में कोई चीज़ चालू है तो उसका नेट आउटपुट चालू ही आएगा। समझ में आई बातें? मतलब नेट आउटपुट ऑन ही आएगा। सिर्फ जोड़ के केस में नेट आउटपुट जीरो कब आएगा? जब दोनों चीज़ें बंद होगी। इसका मतलब है दोनों चीज़ें बंद है। बंद, इसका मतलब बंद हो सकता है, इसका मतलब उल्टा हो सकता है। ये उस प्रोग्राम पर निर्भर कर रहा है कि उसने जीरो को किस प्रकार लिया है। उल्टा लिया है, विपरीत दिशा में लिया है, जीरो का मतलब उसने बंद लिया है, उसने जीरो का मतलब क्या लिया है, वो उस प्रोग्राम पर निर्भर कर रहा है, अपन पर निर्भर नहीं है। अपन को मतलब है जीरो का मतलब एक का उल्टा। ठीक है। अब गुणे के केस में क्या होता है? गुणा के केस में वन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए वन से तो वन आएगा। ठीक है। अगर वन को मल्टीप्लाई किया जाए जीरो से तो जीरो आएगा, जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए वन से तो भी जीरो आएगा, और जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए जीरो से तो भी जीरो आएगा। गुणे के केस में सिर्फ एक टाइम पर ही नेट आउटपुट वन आएगा। कब? जब वन इंटू वन होगा। ये दो तरह की कंडीशंस होती है, तुम्हें इनको दिमाग में डाल लेना है। जोड़ और गुणा। ठीक है। जोड़ और गुणा समझ आ गया? अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया छोटी सी बातें। ठीक है। तो अब तुम्हें कोई सारणी में मैं देता हूँ कि जीरो प्लस वन करके दो, तो इसका मतलब तुम्हें वन करना है। मैं तुम्हें देता हूँ कि वन इंटू जीरो करके दो, तो इसका आउटपुट क्या होगा? जीरो। मल्टीप्लाई और जोड़ में अंतर समझो। ठीक है। इतना बात क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अपन को यहाँ तक अपन समझ चुके हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब अपन चलते हैं आगे। आगे की बात है, आगे की छोटी सी बात होती है कि एक का उल्टा क्या होगा। एक का उल्टा हमेशा जीरो होता है। अब उल्टे को कैसे लिखते हैं? तो एक का उल्टा लिखना है अपन को, वो होता तो जीरो है लेकिन एक के उल्टे के क्रम में लिखें तो इसको लिखेंगे बार। वन का बार होता है जीरो।
अब एक का उल्टे का उल्टा, यानी इस उल्टे का और उल्टा, इस उल्टे का उल्टा मतलब जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 1, लेकिन एक का उल्टे का उल्टा लिखेंगे डबल बार। क्या लिखेंगे? डबल बार। एक उसका उल्टा, फिर उसके उल्टे का उल्टा, 2 बार उल्टा। तो देखो एक का उल्टा जीरो, जीरो का फिर जीरो का एक बार और उल्टा 1। तो कोई चीज पे डबल बार आ गया तो इसका मतलब उसका आंसर वही होगा जो है। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम बी दिया, आउटपुट बी दिया, और उसका मुझे डबल बार आया तो मतलब वो आंसर बी है। अगर ए का बार एक बार आता है तो ए का बार का मतलब ए का उल्टा, ए का उल्टा अब उस पर निर्भर कर रहा है कि ए के साथ अपन ने क्या प्रोग्राम लिया है। अपन ने ए और बी को दिया है तो ए का उल्टा हो जाएगा बी। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ए का बार मतलब उल्टा, ए का डबल बार मतलब उल्टे का उल्टा, ठीक है। अब चलो इतनी बात समझ आई। एक डी मॉर्गन वैज्ञानिक ने एक थ्योरम दी यहाँ पे, है ना, उल्टे का उल्टे को एक थ्योरम दी। अब वो थ्योरम क्या थी कि ये थ्योरम तुम्हें हमेशा याद रखनी है। ए प्लस बी का अगर तुम्हें बार दिया जाए, है ना, डी मॉर्गन की थ्योरम थी कि ए प्लस बी का तुम्हें अगर बार दिया जाए, क्या दिया जाए भाई साहब? बार। बार का मतलब क्या होता है भाई? उल्टा। बार का मतलब उल्टा होता है, मैंने तुम्हें सिखाया है अभी, है ना। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का बार तुम्हें दिया जाए तो इसको तुम्हें कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है ए का बार डॉट बी का बार, ये तुम्हें याद रखनी है। मतलब ए प्लस बी और उसका आंसर तुम्हें बार में दिया जाए तो ए डॉट बी में करना है। अगर तुम्हें ए डॉट बी और उसका बार दिया जाए तो तुम्हें क्या करना है? ए प्लस बी कर दो और उसका बार अलग अलग कर दो। अब ए को 1 मान लो, बी को 0 मान लो, ठीक है। मान लिया तो 1 और 0 का मतलब 1 प्लस 0 है और इसका बार दिया है तो आंसर क्या आएगा? तुम्हें आंसर करना है 1 का बार डॉट बी का बार। अब देखो 1 का बार 1 का उल्टा 0, बी मतलब 0 का उल्टा 1। अब 1, अब 0 और डॉट 1 मतलब 0 को गुणा किया है 1 से, 0 को गुणा किया है 1 से, ये कंडीशन देखो, 0 को गुणा किया है 1 से। और अपन को पता है गुणा की कंडीशन में पॉजिटिव आंसर तभी आता है जब 1 गुणा 1 हो, तो इसका आंसर 0 होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। ये है तुम्हारी तार्किक द्वार की मेन कंडीशन। तो ये 2 कंडीशंस तुम्हें याद करनी है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या है भाई? ए और पी दोनों बार में दिए हैं तो ए डॉट बी का बार कर दो, और ए और बी तुम्हें मल्टीप्लाई में दिए हैं तो इसको कर दो तुम ए प्लस बी का बार अलग अलग में। ये है तुम्हारी डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो अब तुम्हें ये थ्योरम तुम्हें समझ आ चुकी है, ठीक है ना। अब देखो लॉजिक गेट होते हैं ना, उनमें सिग्नल 2 प्रकार से जाते हैं। सिग्नल जाना भी तो होता है, एक वेव के फॉर्म में जाते हैं, ये वेव वाली फॉर्म होती है। ये पुराना मान था, ये एनालॉग सिग्नल है। इसमें हर बिंदु पर कोई ना कोई आउटपुट प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी आउटपुट है, 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 यहाँ भी। ये पुराना था, पुराने कंप्यूटरों की खासियत थी। लेकिन जो नए कंप्यूटर होते हैं ना, वो किस प्रकार काम करते हैं? वो काम करते हैं इस प्रकार, देखो, यहाँ, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, मतलब इस प्रकार, देखो इस प्रकार, है ना, इस प्रकार। ये +1 है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस मतलब प्लस का मतलब 1, माइनस का मतलब 0। ऐसे ही ए का मतलब प्लस, बी का मतलब 0 ओ 1। तो 1 और 0 पे ही काम कर रहा है बस। प्लस माइनस का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यही तो इनका काम होता है। समझ आई बात है तुम्हें? अब अपन लॉजिक गेट सीखते हैं। तुम्हें ये कैलकुलेशन समझ आई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। अब लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट अपन पहला देखते हैं और गेट, और इधर देखेंगे अपन एंड गेट, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। देखो ये रट्टा मार सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? और का मतलब तुम हमेशा समझो प्लस करना, मतलब जोड़ना। एंड का मतलब हमेशा समझो गुणा करना। एंड का मतलब तुम्हें कैसे याद रखना है मुझे नहीं पता, पर एंड का मतलब गुणा होता है, और का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो अब देखो और का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है।
मतलब और में तुम्हें 2 इनपुट देने हैं और एक आउटपुट बनाना है, 2 इनपुट का एक आउटपुट, ठीक है। और एंड का सिंबल होता है ऐसा ही लेकिन डी होती है। इसमें भी तुम्हें 2 इनपुट देने हैं और एक आउटपुट देना है। अब और का मतलब होता है जोड़ना। अगर यहाँ मैं ए प्लस बी कोई 2 आउटपुट देता हूँ तो मुझे इन दोनों का करना है जोड़। और का मतलब क्या होता है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब तो यही होता है। तो ये इसका आउटपुट हो गया। अगर मैं यहाँ ए और बी देता हूँ तो मुझे इसका करना है गुणा। गुणा का मतलब होता है ए डॉट बी, ये इसका आउटपुट हो गया। समझ में आई बिल्कुल बातें? बातें क्लियर हैं? चलो अच्छी बात है। तो अब मुझे जोड़ करना है तो मैं दूंगा एक बार ए दूंगा और एक बार बी दूंगा, और बी देने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होगा वो मुझे प्राप्त होगा ए प्लस बी। ठीक है, ये इसका सत्यता सारणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो, अब मैं ए को दे रहा हूँ +1, इसको मान रहा हूँ 1, इसको मान रहा हूँ 0। अब मैं एक बार 1 दूँ और एक बार 0 दूँ, मुझे पता है 1 + 0 जोड़ करने पे हमेशा 1 आएगा। मैं एक बार 0 दूँ, एक बार 1 दूँ तो 0 + 1 करने पर जोड़ में 1 ही आएगा। मैं एक बार 0 दूँ, एक बार 0 दूँ तो 0 + 0 करने पर 0 आएगा, और एक बार 1 दूँ और एक बार 1 दूँ तो 1 + 1 करने पर मुझे 1 आएगा। मतलब जोड़ में 0 सिर्फ एक बार आता है 0 + 0 करने पर। ठीक है, अब इसका देखो एक गेट हो, इस गेट का वो भी होता है, क्या होता है भाई साहब, इस गेट का एक तो डायोड डायग्राम होता है और एक इसका स्विचिंग डायग्राम होता है, यानी स्विच वाला जो साधारण डायग्राम है। तो अपन स्विच वाला डायग्राम देखेंगे, डायोड डायग्राम नहीं देखेंगे। अब देखो यही सारणी मैं इसके लिए बनाऊं। देखो, तो ए दिया, बी दिया और आउटपुट आया ए डॉट बी, मल्टीप्लाई वाला, गुना वाला। तो अब मैं यहाँ दे रहा हूँ 1, यहाँ दूंगा 0, मुझे पता है 1 × 0 मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा गुणे में। 0 दूंगा और 1 दूंगा तो 0 गुना 1 करने पर मल्टीप्लाई में आएगा 0। अब मैं यहाँ 1 गुना 1 दूंगा और 0 गुना 0 दूंगा, है ना, तो 0 गुना 0 करने पर मल्टीप्लाई में आएगा 0। ठीक है, और 1 गुना 1 दूंगा तो आएगा मुझे 1। मतलब एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आउटपुट 1 आएगा। मतलब एक ही कंडीशन में स्विच ऑन होगा एंड गेट में। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इन दोनों का डायग्राम तुम्हें समझ आया? बिल्कुल, ये 2 गेट ही हैं अपने मेन गेट, बाकी सब बेकार है, तुम इन दोनों को समझ लो बस। अब देखो, मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के देता हूँ, छोटा सा डायग्राम है, तुम्हें बस एक बल्ब को जला के देखना है। लट्टू होता है ना, लट्टू, उसे जलाना है बस अपन को। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये अपनी वोल्टेज वाली बैटरी है, ठीक है। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। इस स्विच 1 को तुम समझो ए आउटपुट और इसको समझो तुम बी आउटपुट। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? अब तुम इस स्विच 1 को ए समझ लिया, स्विच 2 को बी समझ लिया, ये तुम्हारा बल्ब है। बल्ब का मतलब अब इसको अपन ने स्विचिंग डायग्राम में कन्वर्ट किया है, डायोड डायग्राम नहीं बनाया अपन ने। देखो, हकीकत में होता तो डायग्राम है, लेकिन डायोड डायग्राम के क्वेश्चन बनते नहीं है ना, इसलिए अपन को ये स्विचिंग डायग्राम बनाना है। तो इस डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ कि बैटरी चल रही है भाई, चल रही है, ठीक है, धारा जा रही है, धारा यहाँ भी गई, धारा यहाँ भी गई, ठीक है, धारा। अब ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है। ऑफ का मतलब 0, ऑफ का मतलब बंद होता है यार। अब यहाँ धारा जा ही नहीं रही तो बंद है मामला। ठीक है, समझ आई बातें? अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखो स्विच ऑन करूँगा तो मतलब 1 दूंगा, स्विच ऑफ करूँगा तो मैं दे रहा हूँ सिग्नल 0। ठीक है, दोनों तरफ स्विच ऑफ है, मतलब यहाँ से धारा नहीं जा रही है इधर, तो कोई भी कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा किसी भी कंडीशन से। तो 0,0 देने पर और गेट में 0 ही आता है, तो 0 ही आया, है ना? बल्ब जला या नहीं जला, ये 2 चीज तो देखनी है अपन को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्विच 1 को दिया है ऑन, स्विच 1 को कर दिया है ऑन, ऑन कर दिया है भाई साहब।
ठीक है, स्विच 1 2 को कर रखा है ऑफ, तो देखो धारा यहाँ से जाएगी नहीं क्योंकि बंद है भाई, लेकिन ये कर दिया मैंने ऑन, तो धारा यहाँ से गई 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 और इस बल्ब पे आ गई और परिपथ पूरा हो गया, बल्ब जल गया। एक देने पर भी बल्ब जला, मतलब नेट आउटपुट अपन को ऑन प्राप्त हुआ, हो गया। मैंने क्या किया, अब मैंने इसको कर दिया बंद, कर दिया बंद, मैंने इसको कर दिया ऑन, स्विच 2 को, ठीक है। स्विच 2 को ऑन करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ कि यहाँ से धारा जाने के बजाय अब धारा यहाँ से जा रही है, अब धारा यहाँ से जा रही है तो भी बल्ब जल रहा है, तो मतलब प्राप्त हो रहा है एक आउटपुट, नेट आउटपुट, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई अपनी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि दोनों स्विचों को ऑन कर दिया, देखो ऑफ करके तो अपने सबसे पहले देख लिया दोनों स्विचों को, है ना। मैंने दोनों स्विचों को ऑन कर दिया तो भी धारा यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बल्ब जल रहा है तो बल्ब जल रहा है। ये तुम्हारा स्विचिंग डायग्राम है। स्विचिंग डायग्राम है तुम्हारा। अब तुम्हें समझ आया बातें कि स्विचिंग डायग्राम, सत्यता सारणी से स्विचिंग डायग्राम की पहचान कैसे करें, या स्विचिंग डायग्राम से सत्यता सारणी को कैसे पहचाने। तो तुम्हें स्विचिंग डायग्राम में दो स्विच दिए होंगे, तुम्हें उसे एक को ए मानना है, एक को बी मानना है, एक को चालू करके तुम्हें दूसरे को बंद करना है, बंद चालू और चेक करना है बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। चेक कैसे करना है, अगर परिपथ पूर्ण होता है तो स्विच चलता है, बल्ब जलेगा, परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा। अब कंडीशन देखो तुम्हें इसकी, इसका डायग्राम तुम्हें बहुत अच्छा सा समझ आया। अब इसका डायग्राम देख लो भाई, किसका, एंड गेट का। एंड गेट में ये सिस्टम है भैया कि एक स्विच है और एक स्विच है और ये तुम्हारा बल्ब है और तुम्हारी ये बैटरियां लगी हुई है, ठीक है। अब मैं इसे दे रहा हूं ए और इसे मान रहा हूं बी, ठीक है। सबसे पहले मैं दूंगा 0 0, ठीक है, कंडीशन समझो। तो ये भी जी बंद है, ये भी बंद है, 0 0 दिया, नेट आउटपुट बल्ब नहीं जला, क्योंकि तार परिपथ पूरा नहीं है, परिपथ पूरा नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया एक, इसको एक का मतलब इसको ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ तक तो धारा है, धारा यहाँ तक जा रही है, लेकिन यहाँ तक धारा नहीं जा रही, मतलब 1,0 वाली कंडीशन आई और बल्ब नहीं जला, 1,0 कंडीशन नहीं जला। अब मैंने इसको कर दिया 0, इसको बंद कर दिया और इसको ऑन कर दिया, इसको बंद कर दूंगा तो धारा यहीं खत्म, इसको ऑन करने का कोई फायदा नहीं है, बल्ब नहीं जलेगा। तीनों कंडीशनों में बल्ब नहीं जला। बल्ब तब जलेगा जब दोनों बल्ब, दोनों दोनों ऑन होंगे। इसको भी एक दूंगा, इसको भी एक दूंगा तो बल्ब जलेगा। तो सिर्फ एंड गेट का मतलब है कि ये श्रेणी क्रम वाला परिपथ बना रहा है और ये समांतर, समांतर क्रम में स्विच लगे हैं ना, तो ये समांतर। तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि और गेट समांतर क्रम में काम करेगा और एंड गेट श्रेणी क्रम में। मैंने तुम्हें श्रेणी और समांतर क्यों दिए, अगर तुम्हें बड़ा, मतलब समझो बड़ा डायग्राम दे दिया, ऐसे ये तो छोटे छोटे अपने को बहुत साधारण डायग्राम है बल्ब के, अगर तुम्हें बड़ा डायग्राम दे दिया तो तुम्हें कैसे समझ आएगा। तो तुम उसमें सबसे पहले चेक करो कि समांतर क्रम में जब बल्ब के दो स्विच लग रहे हैं कि श्रेणी में, तुम्हें दिख रहा है समांतर में और गेट है साहब, श्रेणी में एंड गेट है साहब, सीधी सी बात है। तो तुम्हारे ये दोनों डायग्राम, तुम्हारे तार्किक सारणी, ये इनसे ही तुम्हारा पूरा लॉजिक गेट हो चुका है क्लियर, ठीक है। अब अपने पास कोई चीज नहीं बची है, अब अपने पास एक चीज और बची है, बस एक नॉट गेट और होता है। क्या होता है भाई साहब, नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या काम करता है, नॉट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा वाला, उल्टा वाला काम। मतलब तुम एक दोगे तो मैं तुम्हें 0 दूंगा, तुम मुझे 0 दोगे इनपुट में, मैं तुम्हें 1 दूंगा। ये इसका काम है बस छोटा सा। अब इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल होता है ये वाला। पता है ज्यादातर इसका सिंबल इस तरह यूज किया ही नहीं जाता, इसका सिंबल यूज किया जाता है ये वाला। जैसे ये और गेट है, इसके ऊपर ये लगा दिया तो इसका मतलब और का जो आउटपुट आएगा उसका ये 0 कर देगा उल्टा। जैसे और का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना और का आउटपुट, तो ये ए प्लस बी को करेगा उल्टा, उल्टा कर देगा मतलब बार बार। और इसको सही तरीके से डी मॉर्गन थ्योरम में लिखें तो ए डॉट बी का अलग अलग बार, यही तो होता है, यही तो डी मॉर्गन थ्योरम थी। तो यही तो काम है बस,
समझ में आई बात है? तो ये इसका सही डायग्राम होता है जो यूज लेते हैं अपन। तो ये क्या करता है, यहाँ अपन ने कोई भी इनपुट देंगे, इनपुट अपन ने ए दिया तो ये ए का बार दे देगा, बी दिया तो बी का बार दे देगा, एक दिया तो जीरो दे देगा, जीरो दिया तो एक दे देगा। इतना सा बात है नॉट गेट का काम। क्या है? तो ए नॉट गेट का काम इतना सा है। तो ए और ए का ये क्या हो जाएगा, ए का बार, इसको अपन वाई भी कह सकते हैं, आउटपुट, आउटपुट को अपन वाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए को अपन जीरो देंगे तो ये एक दे देगा, एक देंगे तो ये जीरो दे देगा, इतना सा सारणी है इसकी बस। अब इसका डायग्राम कैसा होगा, अपन को मतलब एक ऐसा स्विच लगाना होगा जिसे ऑन करने पर तो, ऑन करने पर तो बल्ब बंद हो जाए और बंद करने पर बल्ब ऑन हो जाए, ऐसा स्विच लगाओ। मतलब अपन को बल्ब बंद चालू ही तो करना है, तो बल्ब को इस तरह लगा कि बल्ब को मतलब स्विच को ऑफ करूं मैं तो बल्ब जल जाए और स्विच को ऑन करते ही बल्ब बंद हो जाए, ठीक है। अब देखो, तो मैंने एक समांतर क्रम में स्विच लगा दिया। अब तुम्हें क्या लग रहा है भाई इससे? अब देखो तुम, स्विच इस समय ऑफ है, मतलब जीरो का आउटपुट है, ऑफ है स्विच। तो देखो धारा जाएगी ऐसे, गई यहाँ तक जाएगी, यहाँ आगे कोई काम नहीं है, इधर भी आगे कोई काम नहीं है, तो इधर जाएगी नहीं धारा। टूटे हुए तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो सीधी जाएगी धारा ऐसे और बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब एक प्राप्त करेगा। अब मैंने स्विच को कर दिया ऑन, तो धारा ऐसे जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन यहाँ आएगा रजिस्टेंस बल्ब का। तो धारा हमेशा ट्राई करेगी कि मैं परिपथ जल्दी पूरा करूं बिगर रजिस्टेंस के। तो धारा यूं ही यूं जाती जाएगी, इस रजिस्टेंस को फॉलो ही नहीं करेगी, क्योंकि रजिस्टेंस प्रतिरोध धारा को रोकेगा तो सही, कैसे ना कैसे तो रोकेगा भाई, वो हल्का रोकेगा लेकिन रोकेगा। तो धारा आगे जाने के बजाय इसी पाथ को फॉलो करेगी। सब अपने, कोई भी अब खुद को खर्च नहीं करना चाहता है, समझ में आई बात है? तो धारा ऐसे ही वापिस आ जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका, अब तुम्हारा ये हो गया सिस्टम खत्म। अब तुम्हारे ये गेट हो गए क्लियर। तीन ही गेट होते हैं, और गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है। और गेट मतलब ए प्लस बी का कर दो प्लस, ए डॉट बी कर दो और ए का कर दो बार। ये तीन ही कंडीशन होती हैं। अब तुम्हें इन तीनों गेटों से मिलकर जो मिलेगा ना, वो नए नए गेट हैं, ठीक है। तो अब उन नए गेटों में पहला गेट अपन पढ़ते हैं नॉर गेट। कौन सा गेट भाई साहब? नॉर गेट। नॉर का मतलब है नॉट भी है उसमें और भी है, मतलब नॉट प्लस और नॉट, उल्टा लिख रहा है मैंने। और गेट है और गेट का आउटपुट नॉट गेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है कंडीशन, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन? डायग्राम सीधा सा है कि ये तुम्हारा और गेट होता है, इसके दो इनपुट होते हैं, ठीक है, और इस पे लगा दिया तुमने गोला, और ये इसका वाई आउटपुट हो जाएगा। ए और बी, देखो और गेट ए और बी का क्या देता है, ए प्लस बी, लेकिन जीरो नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट ए प्लस बी, जो भी आउटपुट आएगा उसका बार देगा। क्या देगा भैया? बार। क्या देगा? बार। अब इस बार का अगर तुम्हें ए और बी के कंडीशन में ही सॉल्व करना है तो इसे इस तरह सॉल्व करो, ए डॉट बी, या फिर तुम ऐसा करो कि और गेट की अपन ने सारणी बना दी और उसका कर दो उल्टा, यही तो है इसका मतलब, इसका मतलब उल्टा। तो देखो और गेट की सारणी बना के चेक करें अपन, तो देखो ए बी और वाई आउटपुट किसका? और का, ठीक है, और वाई आउटपुट लेंगे यहाँ पर नॉट का, क्योंकि नॉर का क्या होगा, ये ए नॉट लग रहा है, ये नॉट, तो मतलब जो और देगा उसको कर दो उल्टा, ठीक है। तो देखो ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी का बार है, ठीक है। अब देखो, अब मैं जीरो दूंगा यहाँ भी जीरो दूंगा तो और में मुझे जीरो ही मिलेगा, और जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? एक। मैं एक दूंगा, यहाँ जीरो दूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा एक, एक का मतलब जीरो। एक दूंगा और जीरो दूंगा, एक दूंगा, यहाँ मुझे मिलेगा एक, यहाँ का उल्टा जीरो, ठीक है। यहाँ मैं जीरो एक दूंगा और यहाँ एक दूंगा तो एक, एक का उल्टा जीरो, ठीक है।
मतलब एक ही कंडीशन में स्विच ऑन रहेगा नॉर गेट में। समझ में आई बातें? अरे यार तुम्हें और गेट दे दिया, और गेट का कर दो उल्टा, सीधी सी बात है। या फिर तुम इस समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाली कंडीशन ली, ठीक है, तो ए को लिया है 1 और बी को लिया है 0, इसका कर दिया बार, तो 1 का बार डॉट 0 का बार। 1 का बार होता है 0 और 0 का बार होता है 1, और अपन जानते हैं 0 इंटू 1 करने पर हमेशा आएगा 0। तो देखो 0 इंटू इसका तो प्लस, और ये नॉर गेट का आउटपुट 0। इस कंडीशन से भी कर सकते हो तुम, इससे भी कर सकते हो तुम, क्योंकि ये और का उल्टा ही तो है। अब और का उल्टा ही तो है ये, और का उल्टा भी तो है ये। क्या है भाई? और का उल्टा ही तो है ये, बिल्कुल। अब देखो तुम्हें एक बात सिखाऊं मैं यहाँ, अब यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन होगी। क्या कंफ्यूजन होगी? देखो नॉर के आउटपुट देखो, नॉर के आउटपुट है 1 0 0 0। नॉर के आउटपुट देखो ढंग से, नॉर के आउटपुट 1 0 0 0, मतलब 3 कंडीशन में स्विच ऑफ रहेगा और एक कंडीशन में ऑन। और यही तो सेम इसमें हो रहा था, 3 कंडीशनों में, एंड गेट में मल्टीप्लाई वाले में 3 कंडीशनों में स्विच ऑफ था और एक कंडीशन में ऑन था। अब तुम्हें जब सत्यता सारणी दी जाएगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये एंड गेट है कि ये नॉर गेट है, क्योंकि तीनों में अभी तुम्हें डायग्राम दे दिया और डायग्राम में तुमने स्विच ऑन ऑफ करके देखे और तुम्हें आउटपुट प्राप्त हुआ कि यार 3 कंडीशनों में तो ऑफ आ रहा है और एक कंडीशन में ऑन आ रहा है, तो अब मैं कैसे चेक करूँ कि यार ये नॉर गेट है कि ये एंड गेट है। तुम इसमें कंफ्यूज होगे, तुम्हें दिमाग लगाने में तुम सोचोगे यार अब क्या करूँ मैं यार। लेकिन तुम एंड गेट को समझो, एंड गेट कब 1 देता है ये तुम्हें दिमाग में बैठना चाहिए। एंड गेट 1 तब देगा जब 1 आउटपुट दूंगा प्लस मल्टीप्लाई में 1 आउटपुट दूंगा, तब जाके मुझे ये 1 मिलेगा। एंड गेट का 1 इंटू 1 करने पर मुझे 1 मिल रहा है, मतलब दोनों स्विचों को ऑन करने पर एक साथ पावर देने पर बल्ब जलेगा, बस। ये एंड गेट की खासियत है। एंड गेट का मतलब है वो तभी 1 देगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे, जब दोनों चीजों में 1 आउटपुट आएगा। ये एंड गेट की खासियत है। और गेट की खासियत है, ये और गेट जब ही आउटपुट ऑफ करेगा 0 देगा जब दोनों स्विचों में 0 आउटपुट होगा, वो 0 इनपुट होगा। दोनों स्विच बंद होंगे तभी और गेट 0 देगा, नहीं और कोई कंडीशन में नहीं देगा। अब तुम्हें दिमाग में कोई बातें घूम रही होंगी कि यार ये तो बहुत अच्छा सा समझ आया। अब देखो नॉर गेट की खासियत, नॉर गेट 1 आउटपुट एक ही कंडीशन में देगा जब सब कुछ 0 हो। अब तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी नॉर गेट और एंड गेट में। अब नॉर गेट का मैं तुम्हें एक डायोड, वो क्या बोलते हैं, वो स्विचिंग डायग्राम दे के देता हूँ, तो तुम खुद समझ जाओगे कि ये नॉर गेट का है, ये एंड गेट का नहीं है। समझ में आई बातें? अरे सॉरी ये यार, ये लपड़ा कर दिया मैंने। ये अब इस डायग्राम को देख लो, ये है स्विच 1 और ये है स्विच 2 और ये है तुम्हारा बल्ब। अब तुम सत्यता सारणी इसके हिसाब से बना के बताता हूँ मैं तुम्हारी, इसकी ये जो भी डायग्राम दिया है इसकी अपन को सत्यता सारणी की जांच करनी है। तो देखो सत्यता सारणी में अपन देंगे आउटपुट ओनली, इनपुट और आउटपुट। तो देखो ए देंगे, बी देंगे और इसका वाई आउटपुट लेंगे। सत्यता सारणी बनाना सिखा रहा हूँ मैं डायग्राम से तुम्हें, ठीक है? ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने दिया है दोनों में 0 आउटपुट। सबसे पहले चेक करो 0 आउटपुट देके, ये सबसे आसान तरीका होता है। इसका 0 आउटपुट मतलब यहाँ से लाइट नहीं जाएगी, करंट धारा नहीं जाएगी, इधर से भी धारा फ्लो नहीं होगी, तो धारा जाएगी इधर से डायरेक्ट सीधी, ये वाला स्विच। तो आउटपुट आ रहा है 1, धारा जा रही है इधर से, ठीक है। कंडीशन अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। अब मैं दे रहा हूँ यहाँ इस स्विच को कर रहा हूँ ऑन, तो इसको कर दिया स्विच को ऑन,
ठीक है। ऑन किया तो धारा जाएगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। इधर रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस पाथ को फॉलो नहीं करती है। जब आसानी से जा रही है इधर से तो रजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी, धारा नहीं करेगी। तो 1 और इधर दिया मैंने 0, तो इस कंडीशन में आया मुझे 0 आउटपुट। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको 0 कर दिया, इसको ओपन कर दिया और इसको ऑन कर दिया। तो अब धारा यहाँ के बजाय यहाँ से जाने लग जाएगी। लो, ये फॉलो पूरा हो जाएगा तो भी अपन को आउटपुट 0 बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। अब मैंने क्या किया, दोनों को ऑन कर दिया तो धारा ऐसे जाके ऐसे दोनों में से जाके नहीं, बढ़िया आराम से गुजर के जा रही है। वो दोनों को ऑन कर दिया तो लो आउटपुट 0। अरे यार, ये तुम्हें खुद आना चाहिए भाई साहब। ये मतलब 5वीं क्लास की बात है कि स्विच को ऑन करने पे बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ये 5वीं क्लास की बात है। अब देखो, अब तुम्हें आउटपुट तो क्या प्राप्त हुआ है, 1,0,0,0, ये एंड गेट का भी है और ये नॉर गेट का भी है। अब किसका मालूम? तो एंड गेट की खासियत 1.1 करने पर ही मुझे ये देगा 1। नॉर गेट की खासियत 0,0 प्लस 0 करने पर ही, यानी 0 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर ही, 0 प्लस 0 करने पर ही 1 देगा। तो ये 0 0 पर 1 दे रहा है, तो ये नॉर गेट का है, एंड गेट का नहीं है। अब क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं नॉर गेट के, है ना, है ना। अब क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं ना, बिल्कुल भाई साहब, मजा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा भाई साहब, है ना। तो अब देखो, अब तुम्हें मैं एक और गेट सिखा देता हूँ, नैंड गेट। मैंने कहा था ना, इस तरह गेट सिखाऊंगा कि जिंदगी में नहीं बोलोगे कि गेट क्या होते हैं। इस तरह सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी यूं नहीं कहोगे कि यार ये गेट नाम की कोई बीमारी भी होती है क्या भाई। गेट तो बहुत आसान है यार, गेट तो सबसे आसान चीज है। मैंने कहा था ना, इस तरह सिखाऊंगा कि मतलब बस कह दोगे कि बस जिंदगी में जो भी है गेट ही है, इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखो, नैंड गेट, नैंड का मतलब है एंड प्लस कर दो तुम नॉट, नैंड गेट। तो वही है यार, वही है, एंड का जो आउटपुट आएगा उसको उल्टा कर दो नॉट के हिसाब से। तो देखो, एंड गेट का डायग्राम होता है ये, और इसका ये हो जाएगा वाई आउटपुट। अब देखो, इसमें अपन इनपुट देते हैं ए बी, तो एंड गेट के अकॉर्डिंग ए बी का आता है ए डॉट बी। अब ये इसका लग रहा है, इसका मतलब बार। तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए कैसे यूज ले सकते हैं, ए प्लस बी का बार अलग अलग में सॉल्व करने के लिए डी मॉर्गन थ्योरम से। ठीक है, कर सकते हैं ना, आसान है ना, बिल्कुल। अब इसकी सत्यता सारणी बना लें। अरे यार, बहुत आसान है, वही करना है, ए बी कट लो और मैं वाई आउटपुट ले लेता हूँ यहाँ एंड का पहले तो, और फिर मैं यहाँ भाग वाई डैश आउटपुट लेता हूँ नैंड का। देखो, एन की जगह एल लगा दो तो क्या बन जाएगी। तो देखो, वही है 1 और 0, पहले 0,0, तो देखो 0,0 एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मतलब 0, और 0 का बार 1। ठीक है, ठीक है ना। देखो, अब देखो 1 1 और इसको 0, तो 1,0 का बार फिर 0, फिर गुणा गुणा 0 और इसका 1, उल्टा हो जाएगा ना इसमें। नैंड में तो इसका उल्टा करना है अपन को, इस वाला का, एंड गेट का। ठीक है, अब देखो 0,1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है एंड के हिसाब से, पर इस 0 का हो जाएगा 1। और देखो, इसको करते हैं अपन तो 0,1,1, तो इसका आता है 1 और 1 का आता है इसमें 0 उल्टा। ठीक है, अब ये देखो, नैंड गेट का जितना भी आउटपुट प्राप्त हुआ है वो है 1,1,1,0, और यही आउटपुट तो और गेट का था। देखो, और गेट में 1, और गेट 1,1,1 और लास्ट में 0, यही आउटपुट और गेट का था। लेकिन अब कैसे पहचाने और गेट है कि नैंड गेट है? कंडीशन, और गेट आउटपुट 0 कब देगा? और गेट की खासियत है, जब दोनों चीजें 0 होंगी तब आउटपुट मैं दूंगा 0।
ये और गेट की खासियत है। और एंड गेट की खासियत क्या है, मैं जीरो आउटपुट एक ही कंडीशन में दूंगा जब दोनों आउटपुट 1 into 1 होंगे। तो ये तुम्हें हर गेट की खासियत तुम्हें दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए, एकदम क्लियर छाप होनी चाहिए कि मैं वन आउटपुट कब दूंगा, मैं जीरो आउटपुट कब दूंगा, वो कंडीशन होगी जब दूंगा। समझ में आई बातें? तो अब तुम्हें बात समझ में आई और गेट और एंड गेट की। अब मैं इसका तुम्हें स्विचिंग डायग्राम बना दूं, स्विचिंग डायग्राम बना दूं। तो देखो, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। अब इसके हिसाब से मैं सत्यता सारणी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं दिखांतोन मैं निकाल पाता हूँ या नहीं। और ये वाउ आउटपुट है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, स्विच में सबसे पहले दोनों को जीरो आउटपुट दिया। जीरो आउटपुट नहीं, मैं दे रहा हूँ इनपुट यार, इनपुट दूंगा मैं, आउटपुट प्राप्त होगा, हमेशा मैं उल्टा देता हूँ। तो मैं जीरो जीरो दे रहा हूँ, तो ये दोनों स्विच बंद रहेंगे तो बल्ब आराम से जल जाएगा, बल्ब आराम से जल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको ऑन किया तो इसको मैंने 1 दिया, इसको बंद रखा 0 दिया, तो क्या होगा, बल्ब अब भी जल जाएगा क्योंकि यहाँ स्विच ऑफ है, तो यहाँ से तार वो लाइट जाने की कोई कंडीशन है ही नहीं, तो बल्ब अब भी जलेगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऑन किया, इसको जी बंद कर दिया 0,1, तो यहाँ से जब ये खुला हुआ होगा तो भाई लाइट यहाँ से जब पास हो ही नहीं पाएगी, यहाँ से जाएगी लो, तो फिर 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, दोनों को ऑन कर दिया, तो 1,1, तो लाइट यहाँ से जाएगी, ये बल्ब हो जाएगा बंद, तो बंद का मतलब 0। तो अब कंडीशन देखो 0, देखो हमेशा जब तुम्हें तार्किक सारणी वाले क्वेश्चन दिए जाए ना, तार्किक सारणी वाले क्वेश्चन दिए जाए, तो तुम हमेशा चेक करो कि उसमें अलग चीज़ क्या है। तो इसमें अलग चीज़ क्या है कि 1 into 1 देने पर मुझे 0 प्राप्त हो रहा है और बाकी सब में 1 प्राप्त हो रहा है। और देखो 1,1,1 और कॉमा 0, ऐसा आउटपुट सिर्फ 2 ही कंडीशन देती है, और एंड, और नेंड, NAND। और की खासियत होती है वह 0,0 पर 0 देने की। ये तुम्हें इन चीज़ों को लिख लो, तुम यार लिख लो, इनको लिख लो। देखो सत्यता सारणी में 1,1,1,0 ये देते हैं 2 ही चीज, और गेट और एक नैंड गेट, ठीक है। और गेट 0 कब देता है, इसमें मेन चीज क्या है 0, क्योंकि सब बाकी सब तो 1 है, बाकी सब तो 1 है। तो और गेट 0 कब देता है, जब 0,0 और y आउटपुट ये देगा 0। एंड नैंड गेट 0 कब देता है, 1,1 जब देता है ये 0। तो ये इन दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो तुम नैंड और एंड को, नैंड और को पहचान सकते हो। क्या कर सकते हो, पहचान। अब दूसरी कंडीशन होती है 0,0,1, ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन में एक बनता है तुम्हारा एंड गेट और एक बनता है तुम्हारा नॉर गेट। एंड गेट 1 कब देता है, जब 1 into 1 हो और तब ये 1 देता है, एंड गेट की खासियत। और नॉर गेट 1 कब देता है, जब 0,0 हो तब ये 1 देता है। ये है, लो तुम्हारे सारे गेट कंप्लीट, इसी इन 4 चीज़ों से खत्म, खत्म बात भाई साहब। ये तुम्हारे गेट कंप्लीट है भाई। अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, वो तुम जानो भाई, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अब सीधा। अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी कि ये खत्म गेट बस, हाँ भाई खत्म, बस इतना ही है, बस जिंदगी का, जिंदगी का बस इतना ही है भाई। क्या है भाई, इतना ही है बस, जिंदगी इतनी ही है बस, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और सिखा दूँ, एक चीज़ और सिखा दूँ, ये तुम्हें ये तो दिमाग में रखना ही है तुम्हें बस। ये तरीके हैं सॉल्व करने के। अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, तुम कहोगे कि यार इतना आसान होता है क्या। लो ये खोली बुक, चल मेरे घोड़े डिक 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 डिक। दिल मेरा तोड़ के, ये देखो ये क्वेश्चन है तार्किक सारणी वाला। देखो नीचे दी गई सत्यता सारणी किसके लिए है, कुछ मत देखो, नीचे वाला नहीं देखना है, नीचे वाला अपन को, अरे यार इसमें एक्स नॉर गेट और आ गया यार, ये एक्स नॉर गेट की सारणी है, एक्स नॉर और एक्स और, ये गेट यार, ये गेट मतलब ये यार, मतलब उसमें है क्या, ये अपने सिलेबस में है क्या एक्स नॉर और
ये देखना पड़ेगा यार। एक्स नॉर और ये गेट के क्वेश्चंस आते हैं क्या अपने सिलेबस में? अगर आते हुए तो भाई ये मुझे कराने होंगे, क्योंकि पलक सर ने नहीं कराए हैं ये एक्स नॉर वैक्स नॉर। तो अब भाई विष्णु सर ने कराए थे, तो कॉपी नहीं है मेरे पास यार। एक्स नॉर वैक्स नॉर की गेट की सारणियाँ आती हैं क्या यार? हम्म यार पूछे जाते हैं भाई यार, एक्स नॉर वैक्स नॉर वाले भी, एक्स नॉर वाले भी पूछे जाते हैं यार। यार ये और तुम्हें कराने होंगे एक्स नॉर वाले, ये एक्स नॉर गेट और बताना पड़ेगा यार। हम्म चलो ए आई पी एम टी 2015 का क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है? ए आई पी एम टी 2015 का। अब देखो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या गया है, निम्नांकित गेटों का संयोजन किस गेट के निरूपण में किया करता है, ठीक है? अब तुम्हें ये क्या दिया है, ये वाला गेट तो है तुम्हारा नॉट गेट की साइन, नॉट गेट। तुम्हें ए दिया है और बी दिया है, ए को मानो 1, बी को मानो 0, ठीक है? मान लिया 1,0। अब देखो 1 का आउटपुट इसने क्या दिया है यहाँ पर उल्टा, 0। 0 का आउटपुट ये क्या देगा, 0। वो 0 सॉरी नहीं 1, 1 दे दिया। अब इसने दे दिया देखो और गेट, और ये दे दिया इसने डॉट, डॉट का मतलब हो गया नॉट। तो और गेट प्लस नॉट नॉर गेट देगा ये, क्या देगा, नॉर आउटपुट। अब देखो 0,1 देने पर, 0,1 देने पर नॉर गेट क्या आउटपुट देगा, तो देखो पहले और गेट का आउटपुट देख लो, 0 + 1 करने पर और गेट देता है 1, और 1 का उल्टा नॉट देगा 0। तो ये आउटपुट आएगा 0, मेन आउटपुट 0, यहाँ आउटपुट आया 0। देखो अपन ने 1,0 दिया और आउटपुट आ रहा है 0। इन चीज़ों को मत समझो क्या हुआ, मेन चीज़ ये दोनों और ये हैं, अपन ने मेन इनपुट ये हैं अपने, ये इनपुट नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें इनपुट नहीं है, ये तो अपन ने सॉल्व किया है। ये मेन इनपुट ये है, मेन इनपुट क्या है अपना 1 और 0, और आउटपुट क्या है अपना 0। तो ये कौन सी कंडीशन है भाई साहब कि 1,0 पर 0 आए, तो 1,0 पर 0 आए, ये एंड गेट की खासियत है। किसकी, एंड गेट की खासियत है कि एंड गेट में 1 से मल्टीप्लाई 0 करने पर 0 आता है, ये एंड गेट की खासियत है। किसकी है, एंड गेट की। तो आंसर एंड गेट। देख लो एक्सरसाइज थर्ड के 5, एक्सरसाइज थर्ड है ये, एक्सरसाइज फोर्थ है ये भाई, फोर्थ है। 5 क्वेश्चन ये थर्ड नहीं है यार, थर्ड नहीं है, एक्सरसाइज थर्ड ये है, एक्सरसाइज थर्ड ये है, ये एक्सरसाइज फोर्थ है, पर इसने गलत लिख रखा है, ये एक्सरसाइज थर्ड ये है, क्योंकि मेरे जो मॉड्यूल है ना उसमें 4, अपन के मॉड्यूल में 4 एक्सरसाइज होती है, तो फोर्थ एक्सरसाइज होती है ना उसमें पी वाई क्यू आती हैं, तो ये फोर्थ एक्सरसाइज है। तो इसका 5th क्वेश्चन में आंसर है सेकंड। देखो 5th क्वेश्चन में आंसर है सेकंड, और ये अपना बिल्कुल सेकंड आंसर सही है, ठीक है? इस गेट को देखें, इसको देख ले, इसको सॉल्व करके देख ले। तो देखो ए को मान लिया मैंने 1, बी को मान लिया मैंने 0, ठीक है? अब मेरे पास इनपुट क्या है, 1,0, ठीक है? 1,0 इनपुट है। अब देखो 1,0 दिया, ये है मेरा और गेट, और गेट क्या करेगा, 1,0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि 1 + 0 करने पर 1 आता है, ठीक है? अब 1 का उल्टा कर देगा ये नॉट गेट, नॉट गेट उल्टा कर दिया तो उल्टा हो गया 0। अब मैंने 0 यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया, दोनों तरफ दे रहा हूँ ना 0, ठीक है? अब मैंने 0 दिया, फिर से और गेट आ गया अपना। अब मुझे पता है 0 + 0 करने पर और गेट में आता है 0, सॉरी, और गेट की खासियत है 0 + 0 करने पर 0 देगा। तो इसने 0 दिया, पर इसने नॉट गेट लगा दिया यहाँ पर, तो इसने आउटपुट 0 का बना दिया 1, यहाँ आउटपुट 1 जा रहा है। 1 जाने पर ये नॉट गेट का साइन आ गया, 1 का इसने उल्टा दे दिया 0। तो 1,0 करने पर उल्टा आंसर आ रहा है 0। लास्ट आउटपुट देखो और फर्स्ट इनपुट देखो, बाकी सॉल्व करो, बाकी क्या करो, सॉल्व करो। तो कंडीशन 1,0 पर 0 कौन देता है, एंड गेट, कौन देता है, एंड गेट। 7वें में पहला, अरे तेरी 7वां में तीसरा कैसे ना करे, नॉर गेट, अरे भापड़ा यार, नॉर गेट कैसे हो गया, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया।
नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखो 1,0 दिया मैंने, है ना, तो इसने एंड गेट है, नॉर गेट की तो है, ये नॉर गेट है, नॉर गेट ने 1,0 को 1 दिया, 1 को इसने बना दिया 0, ठीक है, 1,0 का इसने दे दिया 0, ठीक है, नॉर गेट का हो गया। फिर 0 मैंने दोनों तरफ दिए, तो नॉर गेट और गेट ने 0 इंटू 0 करने पर 0 आंसर दिया, और 0 का ओ ने कर दिया उल्टा, 0 का ओ ने कर दिया, ये ओ नॉट गेट का ही तो साइन है, इसने कर दिया 1, 1 कर दिया। अब 1 मैंने इसमें दिया, ये नॉट गेट है यार, है कि नहीं है, नॉट गेट, नॉट गेट में मैंने 1 को दिया है, तो 1 का कर देगा ये उल्टा, उल्टा होता है 0, सही है बिल्कुल। 1,0 का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो 1,0 का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो ये नॉर गेट का ही तो साइन है। अरे यही तो कंडीशन आई दोबारा, यही वाली तो कंडीशन यहाँ आई, तो ये एंड गेट है, ये नॉर गेट कैसे हो गया, ये गलत है बिल्कुल, ये गलत है बिल्कुल, बिल्कुल गलत है ये। 2017 का क्वेश्चन है ना, मेरे पास दूसरी बुक है, ये रही छोटी बुक है, इसमें देख लेते हैं अपन, तार्किक द्वार में 2017 का नीट का क्वेश्चन। अरे भाई अपने पास सब है, सारे जुगाड़ हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन, यही तो है वो वाला, तो चौथे का आंसर देख लेते हैं, चौथे का आंसर सी। अबे यार नॉर गेट क्यों है भाई, चलो इसका वो देख लेते हैं, उत्तर माला चौथा। अच्छा, अब समझ आई मेरे बात, मुझे ना इसकी पूरी सारणी बना के सॉल्व करना होता है, ऐसे नहीं सॉल्व करना कि एक ही आउटपुट दे दिया, मुझे सब कुछ सॉल्व करना होगा इसका। हाँ भाई, इसका ना अपन को सारा सॉल्व करना होता है, सारा सॉल्व करने का मतलब होता है कि इसने ए और बी के मान नहीं दिए हैं, ए और बी को ये 0,0 भी ले सकता है, ये 1,0 भी ले सकता है, 0,1 भी ले सकता है, 1,1 भी ले सकता है, तो मुझे सत्यता सारणी बनानी पड़ेगी पूरी, और ये सत्यता सारणी किसकी आ रही है, देखो 0,0 देने पर बना रहा है, नॉर गेट की कंडीशन है ये। हाँ, मैं सॉल्व करने का गलत तरीका देख रहा था, एक बार ही आंसर नहीं देना है अपन को, इसको मतलब 0, एक बार 1 मानना है, इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है, इसको 1 मानना है, इसको 1 मानना है, इसको 1 मानना है, इसको 0 मानना है, 0 मानना है, चारों कंडीशन में आउटपुट इनपुट दे के आउटपुट को चेक करना होगा अपन को, उस कंडीशन में सॉल्व होगा आंसर। समझ आई बातें, तो तुम्हें मैं ना, ये तुम अब थोड़ी बहुत करना ट्राई, है ना, इनसे तुम थोड़े बहुत ट्राई करना, ठीक है, इन ट्राई करने के बाद अगर तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लगे तो तुम समझ जाओगे, है ना, मैं तुम्हें एक्स नॉर गेट और नॉर गेट और समझा दूंगा यार, वो गेट और समझाना जरूरी है थोड़े से, ठीक है, वो गेट और समझाना जरूरी है थोड़े से, बिल्कुल, वो गेट और समझाना तुम्हें जरूरी है थोड़े से, ठीक है। पर देखो ये चीज़ें मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा यार, कि नैंड गेट के द्वारा नॉट गेट बनाओ, एंड गेट बनाओ, और गेट बनाओ, अरे यार ये क्या बनाना होता है भाई, हैं, एर गेट बनाओ, बैट गेट बनाओ, क्या बनाओ भाई, कुछ मत बनाओ यार, इन सब का कुछ नहीं मतलब होता है। तुम्हें पूछा जाए कि यार तुम्हें नैंड गेट दिया है ना, NAND नैंड गेट दिया है तुम्हें, और तुम्हें पूछा है कि इसका आउटपुट इस तरह दो कि मुझे नॉट गेट प्राप्त हो। अब तुम्हें देखो नैंड गेट पता है, नैंड गेट की खासियत क्या होती है भाई, नैंड गेट में 0,0 करने पर 1 आएगा, नैंड गेट की खासियत यही तो होती है, नैंड गेट की खासियत, अरे सॉरी, 1,1 करने पर 0 आएगा, ये कंडीशन में भूल गया। देखो इनको है ना करना बहुत आसान है, ये एंड गेट दिया, नैंड गेट दिया, इसका आउटपुट 1 कर दिया मैंने, तो 1 को ए दिया, ए का ये कर देगा बाहर, तो ये लोगो भाई आ गया भाई नॉट गेट की तरह, ए दिया, ए का बाहर आ गया, है ना, एंड गेट बनाना, तो ये कर दिया, तो एंड गेट की बात ही पे आंसर आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैं तुम्हें अगर तुम्हारे नहीं आएगी समझ में तो मैं इसमें खा दूंगा, बाकी है ना गेट्स में कुछ नहीं बचा है, बस एक्स नॉर गेट और गेट और बताना है तुम्हें, 2 गेट हैं, एक्स नॉर और एक एक्स और, ये 2 गेट हैं, ये और सिखाने हैं, बाकी तुम्हारे सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे, आराम से करो इनको, इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ये काम की नहीं है भाई, सॉल्व क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करो बस, मज़े करो। देखो अब मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ देता हूँ, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है।
है ना। ठीक है, ये दे दिया तुम्हें, सॉल्व करके दे दिया। ठीक है, अब तुम्हें देखो यहाँ ए देना है और यहाँ तुम्हें बी देना है, और तुम्हें बाई का आंसर देना है कि किस में आ रहा है। ठीक है, देखो मैंने ए दिया, ठीक है, यहाँ मैंने ए दिया, बी दिया, ठीक है। देखो ये ए और बी को ये और गेट है तो ये ए प्लस बी देगा। अब और के आगे ये जीरो लगा दिया तो ये बार दे देगा। ठीक है, यहाँ मैं दे रहा हूँ ए प्लस बी का बार इस जगह पे। ठीक है, यहाँ का आउटपुट ये आया। ठीक है, समझ आए। अब यहाँ बी दिया तो ये बी गया अपना। अब ये बी दिया, बी का उल्टा, ये नॉट गेट है तो बी का बार देगा ये। ठीक है, ये बी का बार देगा। ठीक है, बिल्कुल समझ आई बात है। ये बी का बार आ रहा है यहाँ पर, ये ए प्लस बी का वो आ रहा है बार। तो अब यहाँ आउटपुट ये क्या है, एंड गेट, एंड मल्टीप्लाई करेगा, कुछ भी तो मल्टीप्लाई करके देगा। तो ए प्लस बी का बार दिया मैंने एक तरफ से तो, और एक तरफ से दिया बी का बार। ठीक है, ये इसका नेट आउटपुट है। तो अब इसकी सत्यता सारणी बनाए। अब देखो, या तो तुम इसे यहीं सॉल्व कर लो, है ना, या तो तुम इसे यहीं सॉल्व कर लो, या तुम एक एक दे के नहीं आउटपुट सॉल्व कर लो। देखो दो तरीके हैं इसे करने के। एक तरीका तो तुम इसे सॉल्व करो। तो देखो इसे सॉल्व करता हूं तो मैं ए, इसको तो लिखूंगा ए का बार डॉट बी का बार डॉट बी का बार। ठीक है ना, ठीक है ना, यही तो करूंगा। यही तो करूंगा भाई। तो देखो ये, अब तुम्हें इसमें बहुत लोचा हो जाएगा कि यार कैसे करूं, मैं क्या करूं, इतना दिमाग नहीं लगाना है। एक एक करके देख लो। अरे एक एक करके देख ले मेरे भाई। देखो ए दिया, बी दिया और वाई आउटपुट लिया। ये वाई आउटपुट जिसके जैसी इनमें से सारणी देगा वही गेट अपना ये है। ठीक है, इन चारों गेटों में से जिसकी सारणी ये देगा वही तो गेट होगा। और कंडीशंस अपन को पता है, ये चार ही तो कंडीशन है। और की कंडीशन ये रही, एंड एंड की कंडीशन ये रही, एंड की कंडीशन ये रही, नॉर की कंडीशन ये रही। चारों कंडीशन अपन को पता है। तो देखो दे लेते हैं। मैं दे रहा हूँ यहाँ सबसे पहले जीरो और यहाँ सबसे पहले जीरो। ठीक है, अब मैं इन दोनों में जीरो दे रहा हूँ, तो इसका जीरो दिया मैंने और इसका जीरो दिया। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, जीरो 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 प्लस, देखो ये और गेट है तो जीरो और जीरो प्लस करने पर ये क्या देगा, जीरो। अब जीरो का उल्टा ये दे देगा वन, तो यहाँ आउटपुट आ गया तुम्हारा वन पहला। ठीक है, अब मैंने जीरो यहाँ दिया है तो ये भी जीरो, और जीरो का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर वन। तो अब मैं यहाँ एंड गेट में दे रहा हूँ वन और वन। तो एंड गेट में वन और वन देने पर हमेशा प्राप्त होता है वन। क्या होता है, वन। एंड गेट है ना, तो वन प्लस वन देने पर वन, तो वन आउटपुट आ गया पहला, है ना। अब देखो ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है इन चारों गेटों में, जीरो कॉमा जीरो देने पर एक आ रहा है, जीरो कॉमा जीरो देने पर एक आ रहा है। तो पहले से ही सवाल सॉल्व हो चुका है अपना कि नॉर गेट है आंसर। क्या है भाई साहब, नॉर गेट है आंसर। लेकिन और सॉल्व कर लो, और सॉल्व कर लो कि कहीं एक्स नॉर एक्स और भी तो ना आ जाए कहीं, क्योंकि एक्स नॉर में दो में वो आ जाता है एक एक, और दो में जीरो जीरो आ जाती है। तो एक्स और एक्स नॉर वो गेट है ना, उनकी कंडीशन आ जाती है यार ये। तो वो अपन को देख लेना है एक बार। वैसे अपने सिलेबस में नहीं है पर उसके क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। तो देखो अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वन और जीरो, और यहाँ पे दूंगा मैं जीरो कॉमा वन, फिर मैं दूंगा लास्ट में वन कॉमा वन। ठीक है, यही तो कंडीशन है बिल्कुल। अब देखो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं वन दे रहा हूँ और जीरो दे रहा हूँ, इधर से वन और जीरो कंडीशन। तो मैं वन दूंगा और यहाँ जीरो दूंगा, तो वन और जीरो को ये मल्टी प्लस में करके देगा वन, और वन का बार उल्टा जीरो, तो यहाँ आएगा अब आउटपुट जीरो। ठीक है, यहाँ जीरो देगा इनपुट में, ये देगा जीरो। अभी मैंने जीरो दिया तो फिर से जीरो, जीरो का उल्टा वन, और फिर ये वन और जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। वन और जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। तो इसमें इसको देते हैं अब जीरो कॉमा वन, इधर मैं दे रहा हूँ जीरो, इधर दे रहा हूँ मैं वन। ठीक है, अब जीरो दे रहा हूँ और वन दे रहा हूँ, जीरो वन का मल्टी प्लस वन होगा, वन का उल्टा क्या हो जाएगा, वन का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं अब दूंगा यहाँ पर जीरो, क्या दूंगा, जीरो। वही दोबारा से जीरो दे रहे हैं तो ये वन, अब वन का उल्टा यहाँ हो जाएगा जीरो,
तो 0,0 0,0 यानी 0.0 करेंगे तो 0 ही आएगा एंड गेट में, तो फिर से 0। ठीक है, फिर से 0। अब अगला आउटपुट देता हूं मैं 1 और 1 लास्ट, इधर 1 दिया इधर 1 दिया, आउटपुट 1। ठीक है, 1 का उल्टा 0, फिर से 0। यहाँ मैंने 1 दिया, ये 1 जा रहा है यहाँ पर, 1 इस नॉट गेट से 1 जाया था 0, तो 1 0, यहाँ 1 आया था यहाँ 0 आ गया, 1,0 का मल्टीप्लाई कितना होगा 0, फिर से 0। तो ये सारणी किसकी बन गई, नॉर गेट की। खत्म बात, क्योंकि 0,0,0,1 0,0,0,1 ये कंडीशन बनती है एंड गेट और नॉर गेट की। अब एंड गेट 1 कब देता है, जब 1/1 मल्टीप्लाई में हो, लेकिन यहाँ 0,0 मल्टीप्लाई में है, तो 1 आंसर आएगा। इतना सा है बस मेरा एक तार्किक द्वार, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना। 2 गेट और सिखाने हैं, एक्स नॉर और एक्स और गेट। उनके बाद तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि 1 1 और 0 0 मतलब 2 बार 1 1 किस कंडीशन में आए और 2 बार 0 0 किस कंडीशन में आए, तो वो एक्स नॉर है या एक्स और है। बाकी सारे गेट तुम्हारे हो चुके हैं क्लियर। बस चलना सीखो, चलना सीखने के लिए 4 कंडीशन तुम्हें हमेशा याद रखनी है, और बाकी तो राम जाने तुम्हारा यार। तार्किक द्वार बच्चों का खेल यार।